क्या आप जानते हैं महिलाओं को मासिक धर्म से जुड़ा श्राप किसने और क्यों दिया? आखिर हर महीने महिलाओं को ये दुख क्यों झेलना पड़ता है? आखिर ऐसा भी क्या पाप कर दिया था स्त्रियों ने जो उनको दिया गया ये भयानक श्राप? ऐसे तो कई तरह के सवाल जो महिलाओं के मासिक धर्म से जुड़े हैं। महिलाओं को होने वाले मासिक धर्म से जुड़ी सबकी अपनी अपनी अलग अलग धारणाएं हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में मासिक धर्म का उल्लेख एक श्राप के रूप में किया गया है, जबकि विज्ञान अपने दृष्टिकोण से कुछ और ही कहता है। और भी कई तरह की कथाओं में मासिक धर्म का जिक्र हमें मिलता है। आज की इस वीडियो में हम आपको मासिक धर्म से जुड़ी हर एक कथा और धारणाओं से परिचित कराएंगे, जो आपको जरूर से जान लेनी चाहिए। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। स्त्रियों के मासिक धर्म से जुड़ी कथा हिंदू पौराणिक साहित्य में विशेष रूप से पाई जाती है और इसमें सबसे प्रमुख कथा इंद्रदेव और विस्त्रासुर से जुड़ी है। इस कथा को विस्तार से समझने के लिए हमें पौराणिक संदर्भों और उसके पीछे विचारों को समझना होगा। इंद्र और विस्त्रासुर की कथा। यह कथा ऋग्वेद और बाद के पुराणों में भी उल्लेख है। विस्त्रासुर एक असुर था जिसने इंद्र को चुनौती दी और स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। देवताओं के राजा इंद्र ने विस्त्रासुर का वध किया, लेकिन समस्या यह थी कि विस्त्रासुर एक ब्राह्मण था। हिंदू धर्म में ब्रह्म हत्या को एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है। इंद्र जिन्होंने ब्रह्म हत्या का पाप किया था, इससे मुक्त होने के लिए परेशान हो गए। इंद्र ने इस पाप से छुटकारा पाने के लिए कई उपाय किए। अंततः इस पाप को 4 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया और उसे अलग अलग रूपों में वितरित कर दिया गया। इनमें एक हिस्सा स्त्रियों को भी दिया गया। इस प्रकार की कथा के अनुसार मासिक धर्म स्त्रियों पर ब्रह्म हत्या का पाप का बोझ है, जिसे उन्हें हर महीने झेलना पड़ता है। यही कारण है कि कुछ प्राचीन संदर्भों में इसे अशुद्ध माना गया है। इंद्र के पापों का विभाजन। इंद्र ने अपने पापों को विभाजित किया और इसे 4 अलग अलग स्थानों पर सौंप दिया, जो कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, पृथ्वी। पाप का एक हिस्सा पृथ्वी ने लिया, जिसके परिणाम स्वरूप वह हर बार किसी वस्तु के खोदे जाने पर अपना कुछ हिस्सा खो देती है। नंबर 2, जल। पाप का दूसरा हिस्सा जल ने लिया, इसलिए जल कभी कभी स्थिर और अशुद्ध हो जाता है। नंबर 3, वृक्ष। वृक्ष ने भी पाप का एक हिस्सा लिया। वे झाल गिराते हैं और पुराने हो जाते हैं। नंबर 4, स्त्रियां। स्त्रियों ने इस पाप का एक हिस्सा लिया है और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें मासिक धर्म का अनुभव होता है। तो दोस्तों, इंद्र और वृक्षासुर की इस कथा के अनुसार मासिक धर्म होता है, लेकिन मासिक धर्म से जुड़ा यह सवाल इस कथा पर भी खत्म नहीं होता है। स्त्रियों के मासिक धर्म से जुड़ी एक कथा और भी है, जो ऋषि दुर्वासा कथा पर आधारित है। आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। ऋषि दुर्वासा अपने क्रोधित विवेक और शीघ्र क्रोधित हो जाने के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने कई व्यक्तियों और देवताओं को अपने क्रोध के कारण श्राप दिया, जिसके कारण कई घटनाएं घटित हुई। उनके श्रापों से संबंधित अनेक पौराणिक कथाएं उपलब्ध हैं, जिनमें उनके क्रोध के परिणाम स्वरूप भयंकर दंड का सामना करना पड़ा। मासिक धर्म से जुड़ी ऋषि दुर्वासा की कथा। मासिक धर्म से संबंधित एक कथा इस प्रकार है कि एक समय देवताओं और मनुष्यों ने कुछ ऐसा पाप किया जिसे धर्म और नैतिकता का राहस हो गया। इस कारण मानव जाति और विशेषकर स्त्रियां
उस पाप से प्रभावित हुई ऋषि दुर्वासा ने उस समय श्राप दिया कि स्त्रियां हर महीने पाप का प्रायश्चित करेंगी, मासिक धर्म का सामना करेंगी। इस कथा के अनुसार मासिक धर्म उस पाप का परिणाम था जिसे स्त्रियों ने अपने ऊपर लिया और इसका संबंध स्त्रियों की शारीरिक एवं मानसिक शुद्धि से जोड़ा गया। यही कारण है कि स्त्रियों को हर महीने मासिक धर्म होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।